नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। बात करेंगे बदायूं की, जहां गांव में पीड़ित की बेटी थाने में शिकायत दर्ज कराकर घर लौट रही थी तो रास्ते में घात लगाए बैठे दबंगों ने उसे रोककर लाठी डंडों से पीटा। साथ ही बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां दहेज उत्पीड़न का एक संवेदनशील मामला आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बदायूं से है, जहां कुंवरगांव थाना क्षेत्र के दुगरैया गांव में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि न्याय मांगना भी गुनाह बन गया है। यहां गांव के कुछ लोगों ने बबलू नाम के युवक पर चोरी का कथित आरोप लगाकर उसे बिजली के खंभे से बांधा और बेरहमी से पीटा, जिससे उसके शरीर पर दांतों से काटने के कई गंभीर निशान बन गए हैं। इस हैवानियत के खिलाफ जब पीड़ित की बेटी थाने में शिकायत दर्ज कराकर घर लौट रही थी तो रास्ते में घात लगाए बैठे दबंगों ने उसे रोककर लाठी डंडों से पीट डाला। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने गम्मे से बांधकर पीटे गए पीड़ित बबलू को ही चोर बताते हुए उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां नगर और हापुड़ देहात की संयुक्त पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश श्याम मारा गया है, जबकि एक हेड कांस्टेबल मनोज कुमार घायल हुए हैं। दिनांक 18 जून 2026 की रात बुलंदशहर रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक संदिग्ध स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर बदमाश ने ग्राम गोदी के पास ट्यूबवेल की आड़ लेकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस को एक अवैध पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार मारा गया बदमाश श्याम एक शातिर अपराधी था, जिस पर मुरादाबाद में डकैती और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज थे। वो बीते 1 जून 2026 को हापुड़ देहात के गिरधारी नगर में एक व्यापारी के परिवार और चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट करने की वारदात में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज रात्रि 12:30 बजे करीब हमारी पुलिस कोतवाली नगर पुलिस की टीम बुलंदशहर रोड पर चेकिंग कर रही थी। उस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुआ दिखा। उसको रोकने पर बाइक घुमा करके वह व्यक्ति पुलिस पार्टी को चकमा देखते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और कोतवाली नगर टीम द्वारा फ्लैश किया गया मैसेज, जिससे हमारे थाने जनपद हापुड़ के अन्य थाने सक्रिय हुए और कोतवाली नगर की टीम बदमाश का पीछा करते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ बदमाश जाकर के बुलंदशहर रोड पर सादिकपुर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया और लगातार कोतवाली नगर की टीम उसके पीछे थी। गोदी गांव की तरफ से कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की जो टीम थी, थानाध्यक्ष कोतवाली देहात गोदी की तरफ से आगे बढ़ रहे थे और दोनों टीम के बीच में अपने को फंसा हुआ महसूस करने पर उस बदमाश ने गोदी के जंगलों में ट्यूबवेल का आड़ लेकर के उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें वो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको CSC में भेजा गया था कोतवाली नगर की। यहाँ पर इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बदमाश की शिनाख्त श्याम पुत्र वीरेंद्र निवासी सूरजपुर, थाना क्षेत्र पटवई, जनपद रामपुर का रहना उसका ज्ञात हुआ है, जो कि यहाँ पर 1 तारीख को एक व्यापारी के घर में बंधक बना करके डकैती की गई थी। उस घटना का वांछित अभियुक्त था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। इसके अलावा इस अपराधी पर पहले भी डकैती का एक मुकदमा दर्ज है, गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा पहले से भी इसके ऊपर दर्ज है। घटनास्थल पर हमारी FSL की टीम मौके पर है और साथ ही साथ अन्य विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां ब्रह्मा कुमारी राज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय योग शिविर के चौथे दिन सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि श्रीवास द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर EO सर्वेश कुमार ने योग को जीवन संतुलित करने वाली कला बताते हुए खान पान पर विशेष ध्यान देने की अपील की। वहीं पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास ने कहा कि राजयोग मन को शक्तिशाली और योग शरीर को निरोग बनाता है। कार्यक्रम संयोजिका राजयोगिनी BK चित्रा बहन से सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या के टिप्स दिए, जबकि BK दीक्षा दीदी ने उपस्थित लोगों को तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। इसके अलावा शाम को बच्चों के लिए विशेष समर कैंप का आयोजन भी हुआ, जिसमें राधा अग्रवाल और डॉक्टर अलका सक्सेना ने बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट।
खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां कठेला समय माता थाना क्षेत्र के खालसा बगुल हवा गांव में दहेज उत्पीड़न का एक संवेदनहीन मामला सामने आया है। पीड़िता फरहीन का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और मांग पूरी न होने पर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। हद तो तब हो गई जब पीड़िता के पति मोहम्मद अशरफ ने उसे छोड़े बिना ही दूसरी शादी रचा ली और अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो शिकायत करने थाना परिसर पहुंची तो वहां परिजनों द्वारा उसे सरेआम अशोभनीय गालियां दी गई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। स्थानीय स्तर पर न्याय न मिलने से परेशान पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम फरहीन है, मैं बुड्ढी खास की रहने वाली हूँ। मेरी शादी खालसा बगुलहवा में मोहम्मद अशरफ के साथ हुई थी और शादी के बाद 1-2 महीना मेरे पति मेरे घर वाले बहुत अच्छे से रखे। उसके बाद में मुझे दहेज के लिए पैसे की मांग करने लगे और मारने पीटने लगे। पूरे घर वाले मिलके मुझे बहुत सता रहे थे और कह रहे थे मैं छत से ढकेल दूंगा, मैं करंट लगा के मार दूंगा, जान से मार दूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। यही कहते रहे। मैं कैसे कैसे करके बर्दाश्त करती रही कि सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के बावजूद ये जब मैं मायके चली आई, मुझे धोखे से वो भेज दिए। जब मैं मायके में आई 5 महीने से रह रही हूँ, ना ही कॉल किए, ना एसएमएस किए, ना मुझे कुछ बताए, बिना शादी कर लिए। मुझे गांव वालों से पता चला कि वो शादी कर लिए हैं। मैं उनके घर पे गई तो घर पे पहुंचने से पहले बगीचे में पहुंची, जैसे मुझे सब लोग मिलके मारने लगे। 4 लोग मारे हैं, हुल्लूर मोहम्मद अली मेरे ससुर और मोहम्मद अशरफ मेरे पति, मोहम्मद अहमद मेरे जेठ और उनका दामाद सद्दाम, जो वहाँ भोजपुर का रहने वाला है, जिला बलरामपुर का। मुझे इतना मारे, मारते मारते बेहोश कर दिए और 3 गाड़ी पुलिस आई थी 112 नंबर और कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। थाने पे शिकायत किए, फिर भी कोई न्यायालय नहीं मिला मुझे और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ चाहती हूँ। कठेला थाना के सामने थी। मेरे ससुराल वाले वहाँ आए थे, मुझे गंदी गाली दे रहे थे। थाने के सामने ही सारे इंस्पेक्टर, दरोगा और हवलदार सब खड़े थे, लेकिन कुछ नहीं, एक जुबान भी नहीं बोले थे कि गाली क्यों दे रहे हो। मेरे जेठ मोहम्मद अहमद और मेरे ससुर मोहम्मद अली भुल्लूर, उस दोनों मिलके मुझे बहुत गंदी गाली दी। मेरा नाम हफीज है, मैं बुड्ढी का रहने वाला हूँ। मेरी बहन की शादी हुई थी 7 नवंबर 2024 को खालसा बगुलहवा। पति का नाम है इनके, मेरे बहन के, मोहम्मद अशरफ। वे गई हैं तो घर वाले 2-3 महीने अच्छे से रखे हैं। उसके बाद मेरे बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पूरे घर वाले मिलके मारते पीटते थे, बहुत परेशान रहती थी। उसके बाद में ये लोग दहेज का डिमांड करने लगे। 10 लाख रुपया दोगे या आईफोन मोबाइल दोगे या बुलेट गाड़ी दोगे तो मैं घर पे रहने दूंगा, नहीं तो छत से ढकेल के या करंट लगा के धोखे से जान से मार दूंगा। ये मामला जब वहाँ पे थी, वो 8-9 महीने रही होंगी उनके घर पे, वही बता रही थी जैसे मामला सही से नहीं रही है। हाँ, थाने पे दिया गया है ना, कठेला थाने पे दिया गया है। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है कठेला थाने पे। हालांकि हम लोग 100 नंबर गाड़ी 3-3 गाड़ी बुलाए थे वहाँ पे, उनका तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या किए वो लोग। अब मेरी बहन बता रहे, मैं तो वहाँ पे था नहीं, सब मेरी बहन गई थी वहाँ पे और लेडीज़ भी थी। बाद में पहुँचा हूँ, वहाँ मैं देखा हूँ कि मेरे बहन को मार के वो लोग बेहोश करके रखे थे, ज़मीन पे पड़ी थी। इंसाफ चाहते हैं, अभी तो इंसाफ मिला नहीं है। और वो एप्लीकेशन आपने कहाँ दिया? कठेला थाने में दिया हूँ, एसपी के यहाँ दिया हूँ। सिद्धार्थ नगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।